हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है, आज हम करने वाले हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड हाउ 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये सारी चीज जानने वाले आज, है ना। चलिए फिर भाई आपको कुछ चीजें बता दी जाए कि इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक इस यूनिट में हमने क्या क्या चीज पढ़ रखी। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट है, उसको इस वक्त हम पढ़ रहे हैं और उसके 7 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। अगर आप बीएससी में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जरूरी नहीं है कि आप बीएससी में हैं तभी इस लेक्चर को देखें। बीएससी के अलावा भी आप देख सकते हो। ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा भाई, 8 है। और लेक्चर नंबर 8 में हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता दूं। सेकंड यूनिट का नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस यूनिट को इस वक्त हम पढ़ रहे हैं ना। और आपको पता होगा भाई, पहली यूनिट को हम कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड भी पढ़ चुके हैं, फोर्थ भी पढ़ चुके हैं, फिफ्थ भी पढ़ चुके हैं। और लास्ट 8th यूनिट है वो भी हमारी कंटिन्यू चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ लेक्चर्स पहुंच चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप कोई भी देख सकते हो, जो भी है। आपको बहुत सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है, आपको जो भी सिलेबस पढ़ना आप सीधा सीधा चैनल पे जाइए। चैनल पे जाने के बाद में प्लेलिस्ट में जाइए, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उसकी सबकी प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बना रखी है और कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है। कोई भी अधूरी नहीं छोड़ रहे हैं, जो अधूरी है उनको हम कंटिन्यूस अभी हम कर ही रहे हैं, है ना। चलिए भाई, जो अपने पास सेकंड यूनिट थी, हमने इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स को पढ़ा, ऑफ प्रिंसिपल पढ़ा है, मल्टीपल बॉन्डिंग पढ़ा है, बॉन्ड लेंथ पढ़ा है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी पढ़ चुके, मतलब वीबीटी को। अभी हमारा कॉन्सेप्ट चला हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमारे बहुत सारे टाइप के बताए थे भाई, हमने बताए थे सर बहुत सारे टाइप के हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन से बताए थे सर? हमने कहा था हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, dsp2, ये सारे हाइब्रिडाइजेशन हमारे सिलेबस में है, तो हमको सबको 1 बाय 1 करना है। तो भाई sp हाइब्रिडेशन को हम कर चुके हैं, sp2 को भी कर चुके हैं। नाउ आज हमारा टाइम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन करने का। एक बार और एक और चीज जान लीजिए भाई। क्या जानना भाई? जब हम बात करेंगे sp हाइब्रिडेशन की, तो हमको पता है भाई किसी भी एटम की जब एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स करती है, तो मिक्स करने के बाद 2 नई ऑर्बिटल बनती हैं, जिनकी शेप, साइज और एनर्जी सब क्या होता है, बराबर होता है। इनको हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। जब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में अरेंज होती हैं, तो अरेंज होने के बाद एक फिक्स ज्योमेट्री बनाती हैं। इस ज्योमेट्री का नाम होता है लीनियर, और इसके बीच एंगल पाया जाता है 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल पाया जाता है। ये हमने किसमें पढ़ा था? sp में, और उसका एग्जाम्पल कर लिया था BeCl2। ठीक है सर। इसके बाद हमने पढ़ा था फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी थ्योरी थी, हमने लिख दी थी। एक में हमने थ्योरी लिख दी, बाकी में आप खुद लिख सकते हो। sp2 हाइब्रिडेशन की बात करें भाई, sp2 हाइब्रिडेशन में क्या होता है, एक s ऑर्बिटल होती है, 2 p ऑर्बिटल होती है, और ये 3 ऑर्बिटल आपस में मिलने के बाद 3 ही नई ऑर्बिटल बनाएंगी, जिनकी एनर्जी, शेप, साइज सब क्या होता है, सेम होता है। इनको नाम दिया जाता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये तीनों ऑर्बिटल जब आपस में अरेंज होती हैं, तो अरेंज होने के बाद ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाती हैं, और जिनके बीच में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल पाया जाता है। और सर इसका एग्जांपल भी हमने कर लिया था BeCl3 के रूप में। नाउ अब हमारा अगला टॉपिक जिसको हम करने वाले हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए फिर एडिंग डालते हैं सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई, ओके। नाउ वी हैव टू स्टार्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके ओके, चलिए भाई अब हम जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे करेंगे। एक मिनट, ठीक है भाई। sp3 हाइब्रिडेशन भाई पहले की तरह, जैसे हमने sp हाइब्रिडेशन पढ़ा, sp2 हाइब्रिडेशन पढ़ा, वैसे हम sp3 हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे। करना क्या भाई, इसके नाम से पता चल रहा है अपने पास क्या हो गई, एक s ऑर्बिटल होनी, p ऑर्बिटल कितनी होने वाली है भाई, 3 ऑर्बिटल होने वाली। एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में अरेंज करेंगे। सर कितनी ऑर्बिटल अरेंज करनी? 4 कर रही है, तो बनेंगी कितनी? 4 ऑर्बिटल नहीं बनेंगी, और 4 नई ऑर्बिटल बनेंगे, तो चारों की एनर्जी, शेप, साइज सब क्या होगा, सेम होगा। उनको नाम दे दिया जाएगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके ओके। और वो चारों ऑर्बिटल जब आपस में अरेंज होती हैं, तो अरेंज होने के बाद जो ज्योमेट्री बनती है, उस ज्योमेट्री का नाम होता है टेट्राहेड्रल। और सर ये प्लेनर नहीं होती, ये 3D ज्योमेट्री होती है। कैसे होती है वो हम समझाएंगे आपको, ठीक है ना। देखिए सर, हम क्या बोलेंगे सर,
हमारे पास एक होगी s ऑर्बिटल, ठीक है, अपने पास होगी p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल हमने ये ले ली, ठीक है, दूसरी p ऑर्बिटल हमने ये ले ली, और तीसरी p ऑर्बिटल हमने ये ले ली। अपने पास 3 p ऑर्बिटल, ठीक है ना, 3 p ऑर्बिटल हमने इस तरह से ले लिए हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे भाई, ये s ऑर्बिटल है, इसको आप पी एक्स बोल दीजिए, इसको आप पी वाई बोल दीजिए, इसको आप पी जेड बोल दीजिए। भाई तीन हो गए ना, एक एक्स एक्सिस पे तो पी एक्स होगी, वाई पे तो पी वाई बोलेंगे, जेड पर तो पी जेड बोलेंगे। अब ये 3 पी ऑर्बिटल और एक एस ऑर्बिटल आपस में चारों अरेंज करेंगे, और अरेंज करने के बाद कितनी नई ऑर्बिटल बनेंगी, तो आपसे कहा भाई कितनी बनेंगी सर, 4 नई ऑर्बिटल बनेंगी, और उन चारों की एनर्जी, शेप, साइज क्या होता है, सब सेम होता है। तो हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एक ऑर्बिटल बनेगी, क्या बनेगी, कुछ इस तरह की। इसकी अगर हम बात करें सर, इसकी अगर हम बात करें, इनकी क्या होगी भाई, इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनी है, इनकी सेम एनर्जी होती है, सेम एनर्जी होती है, सेम शेप होती है, और सेम ही इनका क्या होता है, साइज होता है। भाई एक चीज याद रखेंगे, भाई हाइब्रिडाइजेशन पहले हम जान चुके हैं, और जान चुके तो उनका मेन प्रॉपर्टी तो यही है, आपकी अलग अलग टाइप की, भाई इसकी दिखावट अलग है, इसकी दिखावट अलग है, इनकी एनर्जी अलग है, इनकी एनर्जी अलग है, सबको मिला दिया, मिलाने के बाद एक सबको एक जैसा बना दिया। सबको देखोगे एक जैसा देखेंगे, सबका साइज एक जैसा होगा, सबकी एनर्जी एक जैसी होगी। अभी हमारे पास कितनी ऑर्बिटल बन गई, 4 ऑर्बिटल बन गई। अभी चारों ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे भैया, अरेंज करेंगे, सही है। अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, जरा इधर देखिए, हमने एक काम किया भाई, एक ऑर्बिटल ये लिया हमने ना, एक काम करते हैं चारों को इधर लेके आता है, उसके बाद इनको अरेंज करने की कोशिश करते हैं कि चारों किस तरह से अरेंज हो, 1 2 3 4 ऑर्बिटल, ठीक है। अब इन चारों ऑर्बिटल में से पहली ऑर्बिटल आती है, मान लीजिए ये हमारे पास पहली ऑर्बिटल, और ये ऑर्बिटल को मैं इस तरह से ले रहा हूं, ये ऑर्बिटल आई यहां पर, ठीक है, ओके। अब हम दूसरे ऑर्बिटल को लेते हैं, दूसरे को हम लेके आएंगे, ये कुछ इस तरह से अरेंज होगी हमारे पास ऐसे। अभी हम पूरा फाइनल रूप भी दिखाएंगे इसका क्या होगा, ठीक है। दूसरी आ गई, अब देखो एक ऐसे है और दूसरी ऐसे है, ठीक है ना, एक ऐसे खड़ी है तो दूसरी कैसे होगी, इस तरह से खड़ी होगी, ऐसे मान के चल सकते। अब जो तीसरी और चौथी, एक आएगी आगे की साइड से, एक आएगी पीछे की साइड से। अभी आपको बताएं, जैसे कि मान लीजिए ये है, ऐसे समझ के चलिए, ठीक है, ऐसे मान के चलिए, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास में कोई एक बीच में एटम है ना, आपको देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बीच में एटम है, एक ऑर्बिटल आई ऊपर से हमारे पास इस तरह से आ गई, ठीक है। दूसरी जो ऑर्बिटल है वो इस तरह से आई हमारे पास, ऐसे तो बनाई मैंने सामने, बिल्कुल ऐसे बन रखी है, तो एक ऊपर से और एक मेरी तरफ से, ठीक है। अब जो तीसरी आनी है ना, वो आपको ऐसे नहीं आनी, वो आएगी आगे से आएगी, कुछ इस तरह से आगे से लगेगी। एक जो चौथा है वो आपका वो पीछे की साइड से आएगा, तो इसको हम कहां से लेके जाएंगे, पीछे की साइड से कुछ इस तरह से लगा। सर ये चारों ऑर्बिटल ना कुछ इस तरह से अरेंज होगी, अगर आप देखना चाहोगे तो कुछ इस तरह से, एक ऊपर है, एक इधर मेरी साइड है, एक ये आगे की साइड हो गई, देखो ये ऊपर हो गई, ये मेरी साइड हो गई, ये आगे की साइड है, और ये वाली हमारी पीछे की साइड जा रही है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इससे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। अभी आपको अरेंज करता है, फिर आपको 3D व्यू दिखाएंगे इसका, ठीक है ना। तो इनमें से होगा क्या भाई, ये जो 2 ऑर्बिटल है इनमें से एक आएगा हमारे पास आगे की साइड कुछ इस तरह से, हमने ये ले लिया, एक ये आ गया अपने पास ऑर्बिटल, ठीक है। ये चौथी ऑर्बिटल हमारे पास ये है, इसको भी लेके आओगे, ये है अपने पास ऑर्बिटल, और ये कुछ इस तरह से अरेंज हो जानी, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा चीजें, जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कुछ इस तरह से हमारे पास चारों ऑर्बिटल आपस में अरेंज हो जाती है। अब आपको दिख तो नहीं रहा होगा, सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा कौन सी वाली किस तरह की ज्योमेट्री बनी हुई है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए देखिए आपको, देखिए भाई ये ऑर्बिटल को और ये वाला ऑर्बिटल, इनका हम क्या करते हैं, नीचे को तीनों को आपस में मिलाऊंगा ना, तो आप ये देखोगे तीनों आपस में एक दूसरे क्या बना रही है, एक ट्राइगन टाइप का बनना है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और पास पास लेते हैं इसको, ताकि अच्छे से समझ में आए ना, या चलो ये वाला कलर लेते हैं, आपको क्लियरली दिखना चाहिए।
देखिए भाई, आई होप अभी आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये हमने ट्रायगन बनाने की कोशिश की, बिल्कुल ये ट्रायगन आपका नीचे की साइड बन रहा है इस तरह से, और अगर इसको ऊपर से बनाऊं तो ये ऊपर की साइड से भी हमारा क्या बनना है, ट्रायगन इस तरह से हर एक का बन जाएगा। अब ये जो ज्योमेट्री बनी है ना हमारी, ये जो ज्योमेट्री हमने बनाई है सर, इस ज्योमेट्री का ही नाम होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाएगा? इस ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा, ये जो ज्योमेट्री दैट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, सही ना? इसको हम टीडी बोलते हैं, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर इसमें आप बॉन्ड एंगल की बात करोगे, इसमें आप बात करते हो किसकी? बॉन्ड एंगल। अगर आप इसमें बॉन्ड एंगल की बात करोगे ना भाई, तो बॉन्ड एंगल आपको देखेंगे 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल पाया जाएगा। आप यहां पर एक चीज देखो सर, आप ऐसे नहीं कर सकते सर इसके बीच का बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा है, इनके बीच का बहुत कम है, इसके बीच नहीं। ये पूरी की पूरी ज्योमेट्री आपकी कैसी होती है? फिक्स होती है। अब एक चीज देखिए, अब यहां से ध्यान से सुनने की कोशिश करना, आपको इसलिए मैं पास से दिखा रहा हूं। इनके बीच में जो एंगल है ना, इनके बीच में जो आपको एंगल नजर आएगा, ये है 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल। अगर मैं इसके बीच देखना चाहूँ, इसके बीच, तो आप ऐसे घुमा के दे सकते हो, इसके बीच भी 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, इसके बीच भी 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। अगर आप इनके बीच देखना चाहोगे, मान लो इनके बीच देखना चाह रहे हो, तो आप इसको ऐसे घुमा के देख सकते हो, इनके बीच भी बॉन्ड एंगल कितने का, आप कैसे भी घुमा लो, ये पूरा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। ये पूरा कैसा है? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। आप इसको ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, या फिर आप 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 ऐसे कैसे भी देख लो, मतलब पूरा का पूरा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। और इसके अंदर पाए जाने वाले हर एक बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो आपका 109 डिग्री 28 मिनट ही होता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी भैया। यही है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब दोबारा से सुन लीजिए क्या कह रहे हो, है ना? देखिए, हमने ये कहा भाई sp3 हाइब्रिडेशन में क्या होता है? when 1s and 3p orbitals of any atom mix together and form 4 new orbitals having same energy, shape and size is known as sp3 hybrid orbitals। sp3 hybrid orbital, ठीक है ना? known as sp3 hybrid orbital। After arranging all the 4 hybrid orbital, they form a fixed geometry that is known as tetrahedral geometry, and the angle between two bonds in tetrahedral geometry is 109 degree 28 minute। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। आप डेफिनेशन को आप लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट लेक्चर में लिखवा भी दी थी। अब जिसको हिंदी में लिखना है वो कैसे लिखेगा भी? जब किसी भी एक एटम की एक ऐसे ऑर्बिटल 3 पी ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद 4 नई ऑर्बिटल बनती है जिनकी एनर्जी शेप साइज सब समान होता है, और इनको हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में अरेंज होने के बाद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं, जिनके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल पाया जाता है। सर ये चीज़ क्लियर, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत आसान तरीका था। अभी हमें वही करना है जो हम हर बार करते आते हैं, और वो क्या है सर? एग्जाम्पल भी तो करना है, बिल्कुल। चलिए फिर एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं यहाँ पर CH4। किसको लेंगे? CH4। इसका नाम क्या होता है? मिथेन होता है भाई, सबको पता, दैट इज मिथेन। और हमें मिथेन का एग्जाम्पल करना है sp3 हाइब्रिडेशन के एग्जाम्पल में, ठीक है। क्या करना होता है भाई? हर बार की तरह जो भी हम करते हैं, क्या करते हैं भाई? सबसे पहले तो हम कार्बन को लेंगे, जो भी एटम है ना उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन रहता है। कार्बन एटम नंबर 6 होता है, वी नो 1s2 2s2, और 2p कितना होगा? 2 ही होगा, 2 2 4 2 6 होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें भाई, s में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 2 इलेक्ट्रॉन है। p में अपने पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम आपसे कहें कि s में कितने इलेक्ट्रॉन सर? 2, इधर कितने? इधर भी 2 है। अभी अगर कंपाउंड कार्बन से बोला जाए, और ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, कौन सी स्टेट है भाई? ग्राउंड स्टेट। अभी कार्बन से बोला जाए कितने बॉन्ड बना सकते हैं? अभी कार्बन बोलेगा सर मैं 2 बॉन्ड बना सकता हूँ। बोला काहे 2 बॉन्ड बना सकते हैं? क्योंकि मेरे पास में केवल 2 ही अनपेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट कार्बन को बनाने कितने भाई? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 तो अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ग्राउंड स्टेट में तो बॉन्ड फॉर्म करेगा नहीं, इसके लिए उसको जाना पड़ता है एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन 2s से कहाँ चला जाएगा? 2p में। और ऐसा होने से होता क्या है भाई? ऐसा होने से ये हो जाएगा अपने पास कि 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो अंदर वाली सेल होगी। बाहर की अगर हम बात करें तो 2s में रह जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन,
और 2p में पहुंच जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। s में एक ऑर्बिटल है, p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो s में 1 इलेक्ट्रॉन, p में आपके 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसी के साथ अब हम क्या देखने वाले, अब हम एक चीज देखने वाले भैया, एक s में ऑर्बिटल हो गया, 3 हमारे p में ऑर्बिटल हो गए, तो हमारे पास ओवरऑल कितने हो गए अनपेयर्ड, 4 हो गए बस। तो एक s और 3 p और ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगी और मिक्स करने के बाद sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगी। मतलब यहाँ पर होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ होता है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद भाई दूसरा कौन है अपने पास, सर दूसरा तो अपने पास हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन को ले लो, हमने हाइड्रोजन को लिया सर। हाइड्रोजन से पूछा कितने इलेक्ट्रॉन, बोला एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कैसे करेंगे, 1s1 कर देंगे। भाई ऑर्बिटल कितनी होती है इस पर, एक होती है, इलेक्ट्रॉन कितना 1 है तो 1 हो गया। इतना ही है ना, बिल्कुल। इतना करने से हमें पता चल गया भाई हाइड्रोजन के पास एक ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है सर, अभी हमको क्या करना है भैया, अभी हमको करना है, अभी हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसका जो स्ट्रक्चरल इलस्ट्रेशन है, मतलब उससे समझने की कोशिश करो। ठीक है ना, ओके सर। ओके नाउ सबसे पहले हम कार्बन की बात करें। कार्बन के पास भाई साहब हमारे पास एक s ऑर्बिटल है, ठीक है, और हमारे पास p ऑर्बिटल है। कितनी p ऑर्बिटल है सर, 3 p है। तो 3 लगा देता हूँ उसके आगे, क्योंकि हमने यहाँ पर चीज़ों को समझ लिया ना। 3 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, px py pz 3 होते हैं। ये हमारे पास s ऑर्बिटल होगी, यहाँ पर एक px होगी, py होगी, pz होगी। ठीक है ना, और ये चारों ऑर्बिटल हैं किसकी भाई, ये कार्बन एटम की चारों ऑर्बिटल है। और ये चारों ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद कितनी ऑर्बिटल बनाई थी भाई, ऑर्बिटल यहाँ पर भी कितनी बनी थी, 4 ऑर्बिटल बनी थी। बिल्कुल, ये 4 ऑर्बिटल बनी थी, इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको बोला था हमने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला था। ठीक है ना, और ये चारों की एनर्जी, शेप, साइज सब क्या होता है, समान होता है। ठीक, अब ये चारों आपस में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। अरेंज होने के बाद कैसे बताई थी भाई, अरेंज होने के बाद हमने कहा था कि कुछ इस तरह से बनने वाली है। एक ऑर्बिटल इस तरह से आएगी ऊपर, ठीक है ना, ओके। एक इस तरह से आएगी अपने पास ऑर्बिटल, एक इस तरह से होगी अपने पास, और एक इस तरह से होगी। ऑर्बिटल बनाओ, ऑर्बिटल बनाओ, ये हो गई, ये हो गई, ये होगी, ये है ना 4 ऑर्बिटल, बिल्कुल। और ये चारों जो हैं हमारे, और ये 4 ऑर्बिटल हमारी किस में होते हैं, थोड़े प्लेन में होते हैं। हमने ये बताया था इस तरह से। अगर हम नीचे देखें तो आपको एक ट्राइगोनल टाइप का, एक पिरामिड टाइप का मिलेगा, उसके ऊपर फिर से आपके 4 फेस बनने वाले। अच्छा, इसका नाम टेट्राहेड्रल क्यों होता है ना, ये भी हम बताने वाले हैं। देखिए पहले तो इतना समझ लो, ये हमारे पास एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई है, जो हमें इनके चारों के किससे मिलकर बनी है, इन चारों के अरेंज होने के बाद ये ज्योमेट्री हमें मिल गई। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज क्या भाई, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन्स, हमारे कार्बन के s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक था। p में कितने थे, p में सब में एक एक था। तो सारे जितने भी हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब यहाँ पर भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी एक और इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, इसके पास भी, और इसके पास भी। ठीक है, ओके। अब जब ये 4 ऑर्बिटल है तो हमारे पास कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है भाई। हाइड्रोजन के पास कौन से ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल कैसे होती है, स्फेरिकल होती है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब हाइड्रोजन का एक एक s ऑर्बिटल जाए, कितने हाइड्रोजन अपने पास, 4, चारों जाके ऐड करेंगे। देखो कैसे, हम लेते हैं कुछ इस तरह से अपने पास, चलिए बना लेते हैं s ऑर्बिटल को इस वाले कलर से लेते हैं। ये है हमारे पास एक s ऑर्बिटल, मतलब ये हो गया हमारे पास एक s ऑर्बिटल। और ये हमारे पास कितनी होंगी, ये हमारे पास कितने, 4 है। और चारों किस तरह से अरेंज होंगे भाई, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास आया, पहला एक हाइड्रोजन इधर से आएगा, इधर से इस तरह से ओवरलैप करेगा। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इधर से आया, ये इधर से ओवरलैप करेगा। ठीक है ना, इधर से आया, ये इधर से ओवरलैप करेगा। ठीक है ना, और एक इधर से आएगा, ये इस वाले से ओवरलैप करने के बाद आपको क्या देखेगा भाई, हमको ये देखेगा कि इसके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन तो लेके आ रहा है ना, ये एक एक इलेक्ट्रॉन तो लेके आ रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन ला रहा, तो यहाँ पर भी डबल हो जाएंगे, यहाँ पर भी डबल हो जाएंगे, यहाँ पर भी डबल हो जाएंगे, यहाँ पर डबल हो जाएंगे। बन गया बॉन्ड, बन गया बॉन्ड, बस यही तो चाहिए था। अब इसके बाद में
इसके बाद में अगर हम इसकी फाइनल ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करें तो हम कैसे बोलेंगे भाई ये कौन है, ये कौन है भाई, ये कौन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन 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 है, और बीच में कौन है अपने पास, ये जो व्हाइट है दैट इज कार्बन, ये कार्बन ही तो है। तो हमारे पास बीच में कौन है भाई, कार्बन है। और इस कार्बन पे अगर हम देखें तो इस ओर कौन है भाई, हमारे पास हाइड्रोजन है। सर इसको और कौन है, हाइड्रोजन है। लेकिन ये वाला और ये वाला अगर बॉन्ड की हम बात करें तो इनमें से एक बॉन्ड जा रहा हमारा आगे की साइड, एक जा रहा पीछे की साइड। एक चीज ध्यान रखना, बॉन्ड 3 तरह से बनते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। इसका मतलब वो इन द प्लेन, अगर कोई बॉन्ड प्लेन में तो प्लेन में हमने बना दी। इनमें से एक बॉन्ड होता है प्लेन से बाहर की साइड, तो प्लेन से बाहर की साइड आप इस तरह से बनाओगे। जो बॉन्ड हमारा प्लेन से बाहर की साइड है हम उसको कुछ इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। ओके, एक बॉन्ड हमारा कहाँ होगा, प्लेन से अंदर की साइड होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर आ गया, बस। अगर आप देखो इनमें हम कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये वाला कलर से करता है। अगर इन तीनों को आपस में मिलाओगे तो आप देखोगे नीचे कुछ इस तरह का प्लेन बन रहा है, सही है। और अगर ऊपर से भी बनाओ तो वहां से भी देख सकते हो। तो इसी ज्योमेट्री को ना, इस ज्योमेट्री को बोला जाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अरे अच्छा भाई, इसको कहा जाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अरे चल, क्या हो गया तेरे को, तेरा मन नहीं है हटने का। इसकी जो ज्योमेट्री है उसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में हम टीडी बोल देते हैं, है ना। और इनके बीच का अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल कितने का पाया जाएगा भाई, 109 डिग्री 28 मिनट का पाया जाता है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अब इनको ना टेट्राहेड्रल क्यों बोला जाता है ये सुन लो। देखिए हमने ये लिया ना, इसी को तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोल रहे हैं हम। इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्यों बोला जा रहा है भाई, देखिए मैंने कुछ इस तरह से लिया है तो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। अगर मैं इन तीनों को आपस में मिलाता हूं तो इसके ऊपर एक फेस बना सकता हूं ना, एक हेड्रल बन जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, एक फेस हमारा इन तीनों के बीच भी बन जाएगा, बिल्कुल। एक इधर से बनना है, एक इधर से बनना है, एक मेरा इधर से पीछे से बन सकता है इन तीनों के बीच, 1 2 3, और एक बन जाएगा नीचे से 4। 1 2 3 4, कितने बने, 4 ना, 4 फेस बने, मतलब 4 फुट टेट्रा। तो इसका मतलब हो गया टेट्राहेड्रल, मतलब 4 हेड्रल यहाँ पर होता है। दैट्स वाई इस ज्योमेट्री को कहा जाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि sp3 हाइब्रिडेशन क्या होता है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, उसमें बॉन्ड एंगल कैसे होते हैं, और सारे के सारे बॉन्ड एंगल सेम होते हैं। अब ये नहीं बोल सकते सर ये वाला तो मेरे को बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है। भाई 3D स्ट्रक्चर है ना, 3D स्ट्रक्चर तो आप समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन को हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हमारे पास और हाइब्रिडाइजेशन है जिसका नाम है जैसे sp3d2 है, या sp3d है, sp3d2 है, sp3d3 है। हम कोशिश करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, एक ही लेक्चर में हम ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिडेशन करने की कोशिश करें। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक एक ही उम्मीद करना चाहेंगे कि आप लेक्चर को जितना हो सके उतना, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक भाई शेयर करने की कोशिश करें। आपको भी अच्छा लगे, हमको भी अच्छा लगे, कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।